एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई और भागवत में इसी ही रास और महारास का वर्णन दिया गया। बांसुरी की धुन सुनकर आहा, सब गोपियां भागी भागी भगवान के पास दौड़ी। एक दिन पूर्णमासी के दिन भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां भगवान की बांसुरी की तान सुनकर के भागी भागी गई भगवान के पास वृंदावन में। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागत, आओ गोपियों, सबका स्वागत किया। आओ आओ आओ। सब गोपियां मुस्कुराई, बड़ी कृपा, भगवान स्वागत कर रहे, बांसुरी बजा रहे, बुला रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद भगवान बोले, किस लिए आई हो? गोपियां हाथ जोड़ के बोली, जय हो। पहले तो बांसुरी बजाते हो, बुलाते हो, फिर आ जाए तो पूछते हो किस लिए आई हो? हैं? ये तो वही बात हो गई। एक व्यक्ति से कहा, कल तुम्हारा हमारे घर पर निमंत्रण है, और जब भोजन करने पहुंचे सोई दरवाजा खोल के बोले, किस लिए आए? हैं? यही हाल है। अच्छा अच्छा, गोपियां कुछ नहीं बोली, हंस गईं। भगवान ही बोले, रजन्ने सा घोर रूपा घोर शत्रुन सेविता। अच्छा अच्छा, हम समझ गए, रात बहुत है इसलिए आई हो ताकि वृंदावन का दर्शन कर ले। अच्छी बात है, वृंदावन देखना चाहिए। आज पूर्णमासी है, चंद्रमा देखना चाहिए। लेकिन सुनो, स्त्रियों को अकेला वन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, भगवान ने सोचा शायद डर जाए, लौट जाए। गोपियां नहीं लौटी, मुस्कुरा गई, जय हो। भगवान फिर बोले, मात रहा पित रहा पुत्रा भ्रात रहा पतयस्य वा। देखो देवी, तुम्हारे माता पिता पति पुत्र ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, कहां गई कहां गई। तुम भागी भागी चली आई, लोग क्या कहेंगे? लौट जाओ घर, जाओ वापस। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा गई। भगवान फिर बोले, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीले जत तरुपल्लभ शोभितम। आपने वन देख लिया, बढ़िया वन है, पूर्णमासी है, चंद्रमा पूरा है, अब जाओ, अब मत रोको, जाओ वापस। विवाहित स्त्री को अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है। ये भगवान ने कहा गोपियों से। और भगवान ने एक बात और कही, भर्तुः शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो हमायया तद बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। दोशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा। पति गरीब हो, कमजोर हो, बूढ़ा हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली, जय हो। जब से आए प्रवचन ही सुना रहे। भगवान फिर बोले, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहाना। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। भागवत भगवान बोले, सुनो, अगर तुम हमसे प्रेम करके आई हो तो हमसे नजदीक आने की आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनो, हमारे गीत गाओ, हमारा ध्यान करो, हमारा चिंतन करो, लेकिन हमारे सन्निकट आने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां मुस्कुरा के बोली, महाराज जब से आए प्रवचन ही सुना रहे, अब हमारी भी तो सुनो। हाँ सुना।
महाराज एक कथा सुनाना चाहते तुमको। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली महाराज एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को छोड़कर परपुरुष की तरफ देखती भी नहीं थी, विचार भी नहीं करती थी। अच्छा, गोपियां बोली ध्यान से सुनना, आज पहली बार ठाकुर जी श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता। अब गोपियां बोली सुनो महाराज क्या हुआ। एक बार ब्राह्मण को जाना था परदेश, पत्नी से कहा कि हम तो परदेश जाएंगे। पत्नी ने कहा महाराज आप परदेश जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी। जब तक पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी। यही पतिव्रत धर्म का नियम है। पहले के जमाने में हमने तो देखा है, अपनी माताजी को अभी भी देखते हैं, हमारी माताजी भोजन बनाती हैं तो पहले पिताजी के लिए, बाद में उसी थाली में पाती हैं। ये नियम है, स्त्रियों का ये नियम है, विवाहित स्त्रियों का नियम है। पति का जो शीत प्रसादी है उसमें भोजन करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, घर में मंगल होता है। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासकर जबलपुर की नहीं कहीं और की, आजकल की माताएं पहली रोटी खुद खा जाती, लास्ट की रोटी खसम। कुछ, सब नहीं। अब आप अर्थ समझ जाओ। खुद गौ माता बनना चाहती। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, श्री सीताराम। तो ब्राह्मणी का धर्म था, बोली महाराज आप चले जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें। हाँ एक उपाय। क्या उपाय। बढ़िया उपाय है, हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हैं वो मूर्ति की पूजा करना। पति चला गया परदेश, मूर्ति की पूजा ब्राह्मणी करने लगी। एक दिन मूर्ति रूपी पति को भाव से भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया। कौन। मैं तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी करवा रही थी भोजन, उसी बीच में असली पति आ गया। अब वो धर्म में पड़ गई। अगर भोजन छोड़कर जाती है तो प्रतिव्रत धर्म नष्ट होता है, नहीं जाती, दरवाजा नहीं खोलती तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता। गोपियां हाथ जोड़ के बोली बताओ ठाकुर जी अब वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या। भगवान मुस्कुरा के बोले बढ़िया उपाय है। देवी चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र में पति ना आ जाए। जितना सेवा बची है वो असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां सब पैरों में गिर गईं। भगवान बोले क्या हुआ। गोपियां बोली महाराज हम यही तो कर रहे हैं, जो हमारे पति हैं वो नकली पति हैं, मिट्टी के पति हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परम पति हैं, हम उनको त्याग कर अगर आपकी शरण में आए हैं तो हमने क्या गुनाह किया है। भगवान मुस्कुराए और यहीं पर रास प्रारंभ हुआ। रास में गोपियों को अभिमान आया, भगवान गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान पुनः प्रकट भय। तो इन गोपियों के बीच में एक गोपी और विचित्र आई। कौन सी। अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन रास में। कौन कौन महाराज में जाना चाहता है, दोनों हाथ उठाओ। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं।
अच्छा, जब शंकर जी आने लगे तो क्या बोले? गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। क्या? राधा सम श्याम नाचे हो मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। फिर क्या होगा? रास रचेगा, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, आ गए, रास में आ गए। एक दिना बोले भंडारी ब्रज की नारी, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। पार्वती मैया क्या बोली सुनिए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास। क्यों क्यों नहीं ले जाओगे? श्याम के सिवा ना कोई हो, पुरुष न जावे वहाँ रास में, महारास में। ओ श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष नहीं जाता है, तुम नहीं जाओगे। वो अगर तुम्हें ले जाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों हाथ उठाकर सुनो। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, ओ रास में आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। तीनों पंडालों के लोग चलो महाराज में, दोनों हाथ उठाकर। शंकर जी ने एक उपाय बताया। एक उपाय है। क्या उपाय है? बहुत अच्छा उपाय है। आप भी ले जाओगी, मना भी नहीं करोगी। क्या उपाय? ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को।
पूछेगा कि ये कौन है तो क्या बताएंगे? मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कोई पूछे कौन है, कहना सहेली है। ठीक है महाराज, शंकर जी का श्रृंगार पार्वती जी ने कैसा किया जरा सुनिए। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, 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 चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। एक दिन बोले भंडारी बन के मेरे की रानी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, हो रास ने आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। चले पहुंचे, शंकर जी का श्रृंगार कैसा किया? साड़ी पहनाई पार्वती माता, बालों का जूड़ा बनाया, घूंघट डाला। महाराज श्रृंगार तो बहुत अच्छा हो गया, जरा चल कर बताओ लग रहा है कि नहीं? और शंकर जी तो शंकर जी अपनी चाल में चले। पार्वती जी बोली जाना कैंसा? बोले बाबा, बोले क्यों? बोले जिस हिसाब के चाल चल रहे हो कोई भी पहचान जाएगा कि ये गोपी नहीं है, गोपा। क्या करें, मतवाली चाल चलो। आहा, देखो तो कथाओं में कथा जजमान भी गोपी बने एक जने, देखो दादाजी गोपी बने, वाह, घूंघट डाले, बहुत अच्छा। अब हुआ क्या? मोहन ने देखा जब ये मोहन ने देखा जब ये समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। मोहन ने देखा जब ये समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ठाकुर जी ने देखा भोले बाबा आ गए, वो समझ गए जी गोपी नहीं है गोपा है। पर हुआ क्या? ऐसी बजाई बंसी हो, ऐसी बजाई बंसी हो, सुध बुध खोई भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। बाबा नाचने में इतने मस्त हो गए कि भोले बाबा को कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
फिर हुआ क्या, सिर से खिसक गई सिर से खिसक गई जब वो सारी मुस्काए गिरधारी। वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए रास में आ गए। सिर से खिसक गई जब वो सारी मुस्काए गिरधारी। वृंदावन आ गए रास में आ गए। ओ वृंदावन आ गए रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनके बिजनारी। वृंदावन आ गए रासेश्वर महादेव की। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी। नाम आ गए हैं रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश। मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश। मिल सखियन के संग में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नाबत माथ। यहां आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। धन्य है वृंदावन, धन्य है ब्रज की भूमि जहां भोले बाबा को भी गोपी बनना पड़ा और आज भी बने हैं। और वृंदावन में आज शंकर जी के एक दर्शन है गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की।